हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। बट ये व्लॉग नॉर्मल ऐसी व्लॉग नहीं है। आई एम नॉट गोना शो यू कि कैसी लाइफ है वगैरह वगैरह, वो आप देख चुके हो कैसी लाइफ है। टुडे इज एन एसएनसी ब्लॉग, है ना। नाइस। सो यू विल सी कि मैं अपनी एसएनसी ट्रेनिंग में क्या क्या करता हूँ, द कंप्लीट वर्कआउट। ठीक है, मैं अपना कंप्लीट वर्कआउट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एसएनसी वाला। ठीक है, और आई थिंक जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा इन अ कपल ऑफ डेज, दैट विल बी माय इंटायर मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, मैं अपना मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन आपको दिखाऊंगा, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट डे ही शूट कर लूं। अगर नहीं हो पाता तो मैं कर लूंगा ना यार, तुम लोग उसकी चिंता मत करो, तुम्हें देखने से मतलब है ना। बढ़िया है। एनीवे, तो अभी मैं जरा सिर्फ चेंज कर रहा हूँ। अभी मैं कॉफी पी चुका हूँ एंड आई हैव हैड न्यूटेला नहीं, चॉकलेट स्प्रेड एंड विद सम ब्रेड। मैं घर से ये अमूल का, लाइट कहाँ पे है माँ की चूत, हाँ, अमूल का चॉकलेट स्प्रेड लेके आया था भाई। ये बहुत बेटर है, दिस इज मच बेटर देन न्यूटेला। मैं बता, अगर किसी को न्यूटेला पसंद है ना, तुम अपनी पैसे गांड में डाल लो, ये खाओ भाई। एक तो सही में इट्स वेरी टेस्टी, इट्स वेरी टेस्टी, बिल्कुल मिल्क चॉकलेट जैसा लगता है। मतलब जो भी मिल्क चॉकलेट फैन है ना, उसके लिए ये है परफेक्टो। एनीवे, मैं अपना क्रिएटिन और प्री वर्कआउट बना चुका हूँ। अगर इफ यू आर वंडरिंग कौन सा, तो फिर इट्स क्राफ्ट प्री वर्कआउट। ठीक है, एंड क्रिएटिन HCl। ठीक है, चेम्बर ऑफ गॉड्स का है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और बस अब मैं चेंज वूंज करता हूँ, फिर निकलते हैं। और भाई मैं कुछ ऐसे बल्क कट या फिर पुश पुल लेग्स ऐसा कोई वर्कआउट नहीं कर रहा, मैं एसएनसी कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें इट्स मोस्टली कार्डियो बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, ए यार एक सेकेंड, इट्स मोस्टली कार्डियो बेस्ड ट्रेनिंग। और साथ में अपना ऑफ कोर्स मेरा मुay थाई वर्कआउट, जो कि मेरा 80% ऑफ द वर्कआउट है। 80% इज मुay थाई एंड 20% इज एसएनसी। भाई मैं तुम्हारे नॉर्मल फिटनेस इन्फ्लुएंसर से ज्यादा जैक्ड हूँ एंड सो हम निकल चुके हैं ट्रेनिंग के लिए। ये मेरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, कितना सुंदर है यार। और भाई यहाँ पे ना इतना तगड़ा बारिश का मौसम चल रहा है ना भाई साहब, इतनी सारी बारिशें हो रही हैं यहाँ पे, मुंबई वाला हाल है। मज़ेदार है लेकिन काफ़ी, आई लव इट। और ऑल ऑफिशियल। अरे यार तुम्हें पता है, इतनी बारिश हो रही है ना, मेरे कपड़े ही नहीं सूखे, तो मेरे को गीली वेस्ट डालनी पड़ गई है। तो नंगा थोड़ी जाता यार, और कपड़े धुले नहीं थे मेरे। मैं ट्राईपॉड रखना भूल गया, मैं ट्राईपॉड लेना भूल गया, और मैं जिम के पास पहुंच गया था। मिल गया। ये रहा मेरा जिम। यहाँ पे बहुत टिकटॉक चलता है, तो ये टिकटॉक ही कर रहे होंगे। सो लेट मी टेल यू हम लोग क्या करने वाले हैं। सो अभी वी गोना गो फॉर अ रन 4 किलोमीटर्स। ठीक है, जोन 3 टू जोन 4। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड हम जोन 4 में आ जाएंगे। अब जोन 3 जोन 4 का मतलब ये है कि सिंपल भाषा में ये बताऊं तो फिर हमारी जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग की, वो जोन्स में डिवाइडेड है। जोन 1 जोन 2 आर लो इम्पैक्ट, जोन 3 जोन 4 एंड जोन 5 आर हाई इम्पैक्ट। जोन 3 इज मॉडरेट, जोन 4 जोन 5 आर द वो जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जल्दी आप थकोगे। आप बेसिकली जोन 5 में यू विल हिट द वॉल, मतलब आप इससे आगे जा ही नहीं सकते, आप सांस ही नहीं ले पाओगे। वो होता है जोन 5। जोन 4 होता है यू कैन कंटिन्यू इट फॉर सम टाइम, बट आप उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। अब ये पता लगाने के लिए आपको करना पड़ता है टॉक टेस्ट। तो जैसे जब आप कोई भी जोन में हो, तो जैसे मान लो आप रनिंग कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे हो, अगर आप बहुत कंफर्टेबली बात कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर इन योर जोन 1 और जोन 2। ठीक है, अगर आप के वर्ड्स फ्रेजेस में आ रहे हैं, मतलब यू कैन स्पीक 3 वर्ड्स, उससे फिर थोड़ी सी सांसें नहीं पड़ी, दैट जोन 3, दैट्स मॉडरेट। जोन 4 इज आपके वर्ड्स बिल्कुल ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, ब्रेक मतलब यू नॉट एबल टू, ऑलमोस्ट you're ऑलमोस्ट नॉट एबल टू टेल। जोन 5 है जिसमें यू कैन नॉट टॉक, आप बात ही नहीं कर सकते। ठीक है,
तो अभी हम जोन 3 जोन 4 में रन करेंगे फॉर 4 किलोमीटर्स। ट्रेडमिल है तो हम ज़्यादा तेज़ भी नहीं भाग सकते इस पे। तो मेरा आई थिंक 4 किलोमीटर्स 23 मिनट्स में ओवर हो जाएगा। ठीक है, हम गोना रन। यहाँ पे कैमरा रखने की जगह है नहीं उतनी, तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू शो यू कि मैं कैसे रन कर रहा। ठीक है, एनीवे अभी मैं रनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी पहले मैं थोड़ा सा वॉक करूँगा ट्रेडमिल पे टू ओपन अप द जॉइंट्स। वैसे मैं बहुत सारा वॉक करके आया हूँ, बट आई वॉक ऑन माई, अगर ये पैर है तो मैं अपने ब्लेड पे वॉक करता हूँ कुछ देर। ठीक है, ताकि मेरा एंकल बहुत अच्छे से वो हो जाए। ब्लेड पे करूँगा मैं अराउंड 1 मिनट। हील पे करूँगा, ये अगर ये पैर है तो ये हील होगा। मैं हील पे वॉक करूँगा कुछ टाइम। ठीक है, और ब्लेड पे वॉक करूँगा। इससे मेरे एंकल जॉइंट्स खुल जाते हैं। ठीक है, तो मेरे को बेटर फील होगा। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी प्रोटोकॉल बताता हूँ। व्हाट्स अप एवरीबॉडी। सो हम अभी स्टार्ट करेंगे एवरी मिनट ऑन द मिनट। मैं 2 मिनट का रेस्ट लूँगा अभी, है ना। और एवरी मिनट ऑन द मिनट करेंगे हम। 3 सेशंस करेंगे इसके। दिस वन फ्रॉम इंडिया। हाँ, अनि दी अभी एवरी मिनट ऑन द मिनट करेंगे हम। 3 सर्किट करेंगे, और 3 सर्किट में पहला हम जो रखेंगे केटल बेल और उसका रखेंगे मेडिसिन बॉल का। ठीक है, स्लैम बॉल का। सेकंड हम रखेंगे लैंड माइन का। सो 3 एक्सरसाइजेज होंगी। ठीक है, 45 सेकेंड्स ईच। ठीक है, और क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट वाला मेडिसिन बॉल और केटल बेल, सेकंड होगा लैंड माइन, थर्ड होगा बागल। ठीक है, और मैं अपने अभी मैं फर्स्ट सर्किट का पहले बता रहा हूँ। फर्स्ट सर्किट में हम कर रहे हैं स्लैम बॉल थ्रोज, बेसिक फ्रंट स्लैम्स। ठीक है, उसके बाद फिर हम जाएंगे केटल बेल स्विंग्स पे। ठीक है, केटल बेल स्विंग कर रहे हैं, नहीं सॉरी, केटल बेल स्नैच कर रहे हैं। केटल बेल स्नैच करेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे केटल बेल सॉरी मेडिसिन बॉल लैटरल स्विंग्स। ठीक है, ये हमारा प्रोटोकॉल रहेगा फर्स्ट एक्सरसाइज का। सेकंड एक्सरसाइज का मैं अपने रेस्ट पीरियड में बताऊँगा। ठीक है, तो अभी जो एवरी मिनट ऑन रखना होगा, मैं 45 सेकंड तक कंटिन्यूस करूँगा। उसके बाद फिर 5 सेकंड्स होगा बफर पीरियड, जिसमें मेरे को सेकंड एक्सरसाइज के लिए रेडी होगा। तो ये बैक टू बैक ही हो गया बेसिकली। ठीक है, 5 सेकंड सिर्फ बफर पीरियड चाहिए होता है ताकि मैं वो कर सकूँ। ठीक है, और फिर हम सीधा लेंगे 2.5 मिनट का। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास 2 मिनट का रेस्ट है। ओके, तो अभी आपने देखा EMOM, दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, और हाँ शिट। ठीक है, अब हम जा रहे हैं लैंड माइन पे। तो अभी लैंड माइन सेटअप करूँगा। अब लैंड माइन पे हम क्या कर रहे हैं, लैंड माइन पे हमारा होगा लैंड माइन पंचेस। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज दोनों हाथ से होगा। तो 22.5 सेकेंड्स एक हाथ, 22.5 सेकेंड्स दूसरा हाथ। उसके बाद फिर हमारे हैं क्या बोलते हैं उसे, लैंड माइन रोज पे वही। ठीक है, सेम वे में 22.5 एक, 22.5 दूसरा हाथ। उसके बाद फिर हमारे हैं लैंड माइन रोटेशंस पे। ये सारा एक ही वेट से हो रहा है, इसमें वेट चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
लैंड माइन पुश प्रेस। चलो अब लैंडमाइन वाला डन है, अब बारबेल से करेंगे। बारबेल में सबसे पहले हम कर रहे हैं क्लीन्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम करेंगे बेंट ओवर रोइंग विद डेडलिफ्ट, ठीक है। और उसके बाद हम सीधा करेंगे जंप स्क्वाट्स। ये लास्ट सर्किट है हमारा, लेट्स गेट इट डन। सबसे पहले क्लीन्स करेंगे हम। बेंट ओवर रोज प्रेसिंग, जंप स्क्वाट्स। लैंडमाइन की लास्ट एक्सरसाइज किसी को दिखाई नहीं दी होगी। मैं क्या करता है यार भाई, टाइमर पे था तो मैं कैमरा सेटअप नहीं कर सकता था ना, एक्सरसाइज करनी है मेरे को। बट मैं किसी और दिन दिखा दूंगा, ठीक है। अभी पानी पीना है। फक, मज़े आ गए। सर्किट ख़त्म, सॉरी EMOM ख़त्म, एवरी मिनट ऑन द मिनट। आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा EMOM है क्यों और किस लिए। सो इट्स नॉट जस्ट स्ट्रेंथ, इट्स एक्सप्लोसिवनेस एंड प्लस गेटिंग पास्ट जो हमारा, अच्छा ठीक है। सो इट्स बेसिकली गेटिंग पास्ट द हिटिंग द वॉल फेज, ठीक है। सो दैट द वॉल दैट वी आर सपोज टू हिट वो थोड़ा सा बढ़ जाए, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाए, हम इतनी जल्दी हिटिंग द वॉल वाले फेज पे आए ही ना, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर लोगे हर एक्सरसाइज में, कंसिस्टेंटली 45 सेकंड्स तक आप परफॉर्म करते रहोगे या फिर 1 मिनट तक करते रहोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यू हैव टू, क्योंकि इतना ही एक्सप्लोर कर चुके हो, उसके पहले रनिंग भी करी है, ठीक है, उसके बाद आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो उसका एक फेज़ होता है, लेकिन ये ओवर द टाइम आपको हेल्प करेगा अपने हिटिंग द बॉल फेज को और बढ़ाने में, टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज करने में, ताकि वो लेट आ जाए। और यही चीज़ हमें फाइट में चाहिए। फाइट में क्या होता है, थर्ड राउंड तक हमारा हिटिंग द बॉल आ जाता है, वी हिट द बॉल बाय द थर्ड राउंड, ठीक है। हमें वही चीज़ को बढ़ाना है कि थर्ड राउंड में हम अगर हम बिल्कुल मर भी चुके हैं, सो वी डोंट हिट दैट बॉल, वी एटलीस्ट एबल टू स्टे एक्टिव, वी आर एबल टू परफॉर्म। समझ रहे हो, बस यही है, ठीक है। अब हम करेंगे हल्का सा स्ट्रेंथ। सो अभी मैं अपर बॉडी स्ट्रेंथ करेगा, ठीक है। अपर बॉडी स्ट्रेंथ में मैं लैट पुल डाउन के 3 सेट और चेस्ट प्रेस के 3 सेट करूँगा, और उससे फिर मैं एब्स करूँगा, फिर मैं डन करूँगा। 12 से 15 रेपिटेशन रखेंगे। मैंने वेट रखा है 34 किलोज पे। मैं वेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करता, सेम वेट एंड रेपिटेशन। अगर ये बहुत हल्का होता है तो देखते हैं, सी। अच्छा वेट था, सही है, मैं तो ही रखूँगा, बढ़ा नहीं रहा, बट मैं रेस्ट भी कम लेता हूँ। हम तो सेट ही रखेंगे, इसका एक ही सेट दिखा रहा हूँ मैं। ओह नाइस, सही था, ठीक है। और यहाँ पे लोग कितने अच्छे हैं, उनको दिखाई दे जाता है कैमरा, तो वो ना पीछे से ही जाते हैं,
मैं तो बोलता हूँ अरे आ जाओ यार सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैमरे के सामने से चले जाओ, तो कोई नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, रिस्पेक्टफुल, कंसर्न, है ना, तो दैट्स अ गुड थिंग। और हाँ, इनके साथ ऐसा है कि तुम जिन इनके साथ अगर अच्छे से रहोगे ना तो ये भी तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे, बट अगर तुम दिखाओगे कि हाँ आई डोंट गिव अ फ्लाइंग फक, then they will also not give a flying fuck, plus they'll get offended and they won't treat you as good as you expect to be treated। याद रखना, अगर थाईलैंड आ रहे हो तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि भारत नहीं, इसको भारत मत बनाना। Oh, okay. So the video is sorry. The video बहन की चूत जो अरे हाँ, सेशन इज डन। सो SNC सेशन इज डन। ठीक है, और अब हम जा रहा है घर। अब हम घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, सो जाएंगे, ताकि हम फिर ये दोपहर की ट्रेनिंग में मरवा सकें अपनी। ठीक है, और क्या, बस भूख लग रही है। मैं घर जाके बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा कि मैं क्या खा रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी। चलो, बाय बाय।